हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित वन लाइनर एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। ये सारे वन लाइनर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियाँ हैं, जो कि आर्टिकल 342 के तहत भारत सरकार के द्वारा हर राज्य के लिए जो अनुसूचित जनजाति की सूची जारी की जाती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति सूची में 42 जनजातियों को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है। देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या तो 7 है। उसमें से केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित की गई हैं, तो वो 5 है, जिसमें से अबुझ भाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये 5 जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और 2 भुंजिया और पंडोब जनजाति को राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगर ऑप्शन में 7 लिखा रहता है तो हम 7 टिक करेंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन में 1, 2, 5, 6 अगर ऐसा 4 ऑप्शन दिया रहता है तो हमको 5 ही टिक करना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? तो ये 7.5% है। मतलब भारत में जितनी अनुसूचित जनजातियां हैं उसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? तो उसका 7.5% छत्तीसगढ़ में है। चौथा क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? ये मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो ये दंडामी माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ की परंपरा है। जैसे जब उनके यहाँ का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो जिस जमीन में गाड़ते हैं उसके ऊपर एक मृतक स्तंभ बना देते हैं। ये मृतक स्तंभ में कलाकृतियाँ की जाती हैं। तो ये दंडामी माड़िया जनजातियों में ऐसी परंपरा है और ये दंडामी माड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा, जिसे ही स्मृति स्तंभ कहते हैं, वो कौन से जनजाति बनाते हैं? तो इसका आंसर है माड़िया। ये वही है, मृतक स्तंभ बोलो या स्मृति स्तंभ बोलो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हनालगट्टा कौन से अनुसूचित जनजाति में आती है? तो माड़िया, और ये माड़िया जनजाति है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, किस सड़वा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शांति की ओर लौटो। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चल रहा था, जिसे 2011 में न्यायालय के द्वारा बंद करवा दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अधिक गोदना प्रिय जनजाति है? तो बैगा जनजाति अधिक गोदना प्रिय जनजाति है और ये बैगा जनजाति ये कवर्धा और मैकल श्रेणी, मुंगेली इन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप सभी क्षेत्र के बारे में याद रखेंगे कि कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि कौन सी जनजाति पर्टिकुलर किस एरिया में पाई जाती है। तो ये बैगा जनजाति है, ये मैकल श्रेणी पर्वत पर कवर्धा, मुंगेली, ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आठवां क्वेश्चन है, कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखा? तो इसका आंसर है श्यामाचरण दुबे, और ये जो है गरियाबंद के निवासी है। तो कमार जनजाति पर शोध करके द कमार, ये पुस्तक किसने लिखा? तो ये श्यामाचरण दुबे ने लिखा था और ये श्यामाचरण दुबे जी गरियाबंद के निवासी हैं। 9वां क्वेश्चन है, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? तो ये है वेरियर एल्विन की कृति। नेक्स्ट देखते हैं, किस समाज विज्ञानी ने मुरिया जनजाति पर प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया था? तो जो मुरिया जनजाति पर प्रचलित घोटुल परंपरा है, इसका गहन अध्ययन किसने किया था? तो इसका भी आंसर होगा वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने ही ये घोटुल परंपरा पर, मुरिया जनजाति की घोटुल परंपरा पर गहन अध्ययन किया था। घोटुल क्या है? घोटुल
एक युवा गृह है जहाँ अविवाहित युवक युवतियों को पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ उनको सिखाया जाता है कि उनकी सामाजिक रीति रिवाज कैसी हैं। तो ये सारे कार्य घोटुल के अंदर होते हैं और ये मौर्य जनजाति का जो युवा गृह है उसे ही घोटुल कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जून 2009 तक प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र था, तो इसका आंसर है अबूझमाड़। अबूझमाड़ कहाँ है? ये नारायणपुर जिला में है अबूझमाड़, और ये जो जून 2009 तक प्रतिबंधित क्षेत्र था। 12वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है रायपुर। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहीं जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा गरियाबंद। कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में किस क्षेत्र में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं? तो ये गरियाबंद जिले में रहते हैं, और ये गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़, फिंगेश्वर और मैनपुर तहसील में रहते हैं। ठीक है, गरियाबंद जिला के बिंद्रानवागढ़ और फिंगेश्वर क्षेत्र में अधिक में पाई जाती है इनकी जनसंख्या, और मैनपुर तहसील में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति है, और ये गोंड जनजाति के 41 उपजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो सबसे छोटी जनजाति है सौर। तो ये सौर जनजाति महासमुंद जिले में पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी जनजाति है, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से ये जनजाति सबसे छोटी है। इस जनजाति के लोग कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन था, तो उस आधार पे 30% से अधिक, लगभग 2011 की जनगणना के आधार पर 30.62% है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 30.62% है आदिवासियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है? तो आदिवासी विकास खंड की संख्या है 85, और कुल विकास खंड की संख्या है 146। ये 146। नेक्स्ट है, अबूझमाड़ का क्या अर्थ है? तो अबूझमाड़ का अर्थ है अज्ञात। अबूझ मतलब कि जिसे नहीं जान सकते, अज्ञात, और माड़ मतलब होता है जंगली वन है और जंगल है, तो इसे अबूझमाड़ मतलब कि अज्ञात या रहस्यमय जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाभूम। मेटाभूम का क्या अर्थ है? तो पर्वतीय भूमि। जो अबूझमाड़ क्षेत्र में अबूझमाड़िया जनजाति रहती है, वे अपने आप को मेटाभूम के नाम से भी पुकारती हैं। तो मेटाभूम का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि, क्योंकि वे पहाड़ पे रहते हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र तो बहुत ऊंचा ही है, तो इसीलिए वो अबूझमाड़ क्षेत्र के लोग अपने आप को मेटाभूम कहते हैं, और यहाँ पास मेटाभूम का अर्थ है पर्वतीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना दयाशंकर नाग ने की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? तो इसका आंसर है रसोई घर। ये अपने रसोई घर को लाल रंग से पुताई करके रखते हैं, इसलिए इनके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। और ये भुंजिया अनुसूचित जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति 2002-03 में घोषित की गई थी, और ये मुख्यतः गरियाबंद जिले में निवासरत है। ये गरियाबंद जिला में, रायपुर जिला में भी और कुछ धमतरी जिला में भी पाए जाते हैं, और ये कछुए को विशेष पूजनीय मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है? तो बस्तर की जो अनुसूचित जनजाति हैं वे पारद को शिकार करना बोलते हैं, मतलब पारद का अर्थ क्या है? शिकार करना।
नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या सुकमा जिले में है, फिर बीजापुर जिले में है, फिर नारायणपुर जिले में है, फिर दंतेवाड़ा जिला में है। इसको आप याद रखेंगे क्रम को, सबसे ज़्यादा सुकमा जिला, फिर बीजापुर है, फिर नारायणपुर है, फिर दंतेवाड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं, ये कौन सी जनजाति मानती है? कमार जनजाति मानती है। तो कमार जनजाति लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं और इनके यहाँ घोड़े को छूना पाप माना जाता है। और कमार जनजाति जो है मुख्यतः गरियाबंद जिले में पाई जाती है। गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़, फिंगेश्वर और मैनपुर तहसील में मुख्य रूप से कमार जनजाति की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी आएगा, ये मुख्य देवी कौन है? तो खुड़िया रानी है, ये गलती से लिखा गया है। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? तो ये खुड़िया रानी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है, उस लोक नृत्य का नाम क्या है? तो सरहुल नृत्य है। ये सरहुल नृत्य जो है ये साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है और चैत्र माह में जब साल वृक्ष में फूल आने लगते हैं तब ये साल वृक्ष की पूजा की जाती है और चैत्र माह में ही ये सरहुल नृत्य किया जाता है। और ये उरांव जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले के कोंडागांव जिले में मुरिया जनजाति के देवता कौन है? तो मुरिया जनजाति के देवता कौन है? तो ये बूढ़ा देव है। ठीक है, ये मुरिया जनजाति जो है पूरा बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जाति के अधिकतर लोग ने कबीर पंथ को अपना लिया है? तो हल्बा जनजाति के लोग मुख्य रूप से अब कबीर पंथ को अपना लिए हैं और ये हल्बा जनजाति जो है कोंडागांव जिला, कांकेर, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन क्या है? तो ये कृषि है और इसके साथ ही ये चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य करती है। एग्जाम में पूछा गया था कि चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका आंसर है हल्बा। अब किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माँ की छाती फट जाती है तो हल का प्रयोग वर्जित है? तो ये बैगा जनजाति ऐसा मानती है कि हल का प्रयोग करने से धरती माता को दुख होता, चोट पहुँचती है, तो उनके यहाँ हल का प्रयोग वर्जित है और ये बेवार नामक स्थानांतरण कृषि का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये जो बैगा आदिवासी है ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा है और ये बूढ़ा देव का निवास स्थान भी साल वृक्ष है। तो जो बूढ़ा देव इनके देवता हैं ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं, तो इसलिए ही ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि बूढ़ा देव जो है साल वृक्ष पर निवास करते हैं और साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? तो ये पहाड़ी कोरवा जनजाति का पर्व है जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में ये पर्व मनाया जाता है, सिंगरी पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में किस जनजाति के लोग राजमोहनी देवी और गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए? तो ये जो है नगेशिया जनजाति, ये नगेशिया जनजाति है, ये रायगढ़ जिला में मुख्य रूप से पाई जाती है, रायगढ़ और सरगुजा जिले में। और ये जो है राजमोहनी देवी और गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए थे। ये है नगेशिया जनजाति इसका आंसर। गोंदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति है तो ओझा, मुख्य रूप से ओझा जनजाति जो है गोदना गोदने का कार्य करती है। इसके अलावा
देवार जनजाति, वादी जनजाति और भाट जनजाति जो है गोदने का कार्य करती है। अगर ऑप्शन में गोदने का कार्य करती है कौन कौन सी जनजाति, तो उसमें ओछा और देवार भी आ जाता है, तो आपको ओछा ही आंसर को टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है, तो ये जो है अगरिया जनजाति करती है। और ये अगरिया जनजाति है, ये रायपुर और बिलासपुर ज़िले में निवासरत है। तो अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, रायपुर और बिलासपुर ज़िले में, और ये लोहा बनाने का काम करती है, मतलब लोहा से अलग अलग औजार बनाने का काम करती हैं, लोहा को गलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, तो कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान कुरहा कहलाता है। और कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये गरियाबंद जिला में पाई जाती है। अब कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरण कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे दाही या दहिया कहा जाता है। इनकी स्थानांतरित कृषि को दाही या दहिया कहा जाता है। कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है, तो इसका आंसर है मुड़िया माड़िया जनजाति है, और ये लकड़ी में कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो मुड़िया जनजाति जो है लकड़ी में कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और लकड़ी की खुदाई के कार्य में ये मुड़िया माड़िया जनजाति प्रवीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुख किस जनजाति की मातृभाषा है, तो कुड़ुख जो है उरांव जनजाति की मातृभाषा है। तो उरांव जनजाति सरगुजा जिले में पाई जाती है, और इनकी जो मुख्य बोली है वो है कुड़ुख। नेक्स्ट है, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, तो बस्तर में अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है, ये लकड़ी से किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति कौन है, तो पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति है अबूझ माड़े जनजाति, और ये अस्थायी कृषि करते हैं, और इन्हें स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और अबूझ माड़िया जो स्थानांतरित कृषि करती है उसको स्थानीय भाषा में पेद्दा कृषि कहा जाता है। वैसे ही ये कमार जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको दाही या दहिया कहा जाता है, और बैगा और गोड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में बेवार कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति कौन है, तो इसका आंसर है कंवर जनजाति। तो ये जो कंवर जनजाति है ये कौरवों को अपना पूर्वज मानती हैं और सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझती है। और ये कंवर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये सरगुजा संभाग में पूरा पाई जाती है कंवर जनजाति, और उसके साथ ही कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले में भी कंवर जनजाति पाई जाती है। सरगुजा संभाग के साथ साथ कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति के द्वारा जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बांस शिल्प है, तो किस जनजाति के द्वारा बांस शिल्प का कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर है कमार। तो मुख्य रूप से कमार है, कंडरा है, धनवार है, सोनता है, दोरला है, बैगा, मुड़िया और बिरहोर, ये इतनी जनजातियों के द्वारा बांस शिल्प का कार्य किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम्स में अलग अलग जनजातियों को दे दिया जाता है और ऑप्शंस में, और टिक करना रहता है। तो आपको ये सारी जनजातियों की नाम याद रखने पड़ेंगे कि बांस शिल्प का निर्माण कौन कौन सी जनजाति करती है, तो कमार, कंडरा, धनवार, सोता, दोरला, बैगा, मुड़िया और बिरहोर, इतनी जनजातियाँ बांस शिल्प का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत है, तो पारधी जो जनजाति है इनकी आजीविका का परंपरागत स्रोत है आखेट या शिकार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजातियों की भूम के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें से किसे जनजातियों की भूम के नाम से जाना जाता है, तो बस्तर संभाग को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या पाई जाती है, इसीलिए ही इसे जनजातियों की भूम कहा जाता है, जनजातियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू का निर्माण ये सब शिकारी जनजाति के द्वारा की जाती है और पारधी जनजाति के द्वारा की जाती है। ये दो जनजातियों के द्वारा छिंद के पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू का निर्माण किया जाता है, शिकारी और पारधी जनजाति के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है? तो इसका आंसर है उरांव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार, और वर्तमान में पेड़ कटाई में प्रतिबंध के कारण अब ये जो अनुसूचित जनजाति है ये कृषि कार्य में अब संलग्न हो चुकी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वही बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? इसमें पूछा कौन नहीं है, तो हल्बा और कंवर जनजाति बांस शिल्प का काम करने वाली जनजाति नहीं, मतलब ये बांस के बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है। बाकी कमार, कंडरा, धनवार, मुड़िया, सोता, बिरहोर, दोरला, बैगा, मांझी इत्यादि जनजाति के द्वारा बांस शिल्प का कार्य किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर और रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किससे करते हैं? तो ये बांस शिल्प से करते हैं, जो कि बिलासपुर रायपुर जिले के निकट बसे हैं बसोड़ परिवार के लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये उरांव जनजाति का युवा गृह है, और ये पारंपरिक रूप से इस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन है। ठीक वैसे ही मुरिया जनजाति के युवा गृह का नाम घोंटुल है, और उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम धुमकुरिया, और इन जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है। धुमकुरिया युवा गृह में युवाओं के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इन्हें धांगर महतो कहा जाता है, युवाओं के प्रमुख को, और युवतियों के प्रमुख को बारकिन धांगरिन कहा जाता है। ठीक है। और ये नेक्स्ट था कि घोटुल युवा गृह की परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।